अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो आगाज़ी उर्दू में आज हम सबक पढ़ेंगे ऊँट, जिसका नाम है, जिस जानवर का नाम है ऊँट। क्या कभी आपने पहले इसके बारे में पढ़ा है या सुना है? नहीं तो आज हम इसी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल है, इनसे मिलिए। कौन है इनसे जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, देखते हैं। आइए एक मशहूर जानवर से मुलाकात करें। ये लमडाकू जानवर पतीले मैदानों में मीलों का सफ़र तय करता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। ये लमडाकू कहते हैं इसको, लमडाकू यानी लंबे लंबे डग भरने वाला। जो क्या करता है, एक कदम इसका यहाँ पर है तो इतनी ज़मीन लंबी भी हो जाती है जितने उसके दूसरा कदम पड़ता है, तो ये कदम में वो इतनी मुसाफत तय कर लेता है। तो इसे हम कहेंगे लंबे लंबे ढक भरने वाला, यानी कि बहुत लंबे कदम होते हैं उसके चलने में, तो इतनी जल्दी वो इतनी दूर पहुंच जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लमडाकू जानवर पतीले मैदानों में मीलों का सफ़र तय करता है। मीलों का सफ़र, मील यानी बहुत लंबा सफ़र तय करता है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। दरिया में जहाज़ होते हैं ना, इस तरह ये रेगिस्तान का जहाज़ है। रेगिस्तान किसे कहेंगे हम, जो रेत से भरे होते हैं, इसे रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। इसकी लंबी लंबी टांगें देखकर ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि ज़मीन पर किस तरह या किस करवट बैठेगा। देखिए, जब भी आपने इस जानवर को देखा होगा जिसे हम कहेंगे ऊँट, उसकी क्या होती है, टांगें बहुत लंबी होती है। अगर आप उसको खड़ा हुआ ऊँट आप देखेंगे तो आपको एकदम से गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी और गर्दन उठा कर देखना पड़ेगा। इस तरह का जानवर है अगर वो खड़ा होता है तो इसे देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है ज़मीन पर किस तरह या किस करवट बैठेगा। इतना लंबा होता है वो, अगर ज़मीन पर बैठता है तो ये किस तरह बैठेगा, क्योंकि वो अपने पाँव को ऐसे मरोड़ कर बैठता है। इसीलिए जब किसी मामले में ये पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा, तो हम कहते हैं कि देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। एक मुहावरा है, इसे हम कहते हैं, अगर हमें किसी बात का पता नहीं होता, कोई चीज़ अच्छे से डिसाइड नहीं होती, तो क्या कहते हैं लोग, देखते हैं फिर हम ऊँट किस करवट बैठता है। एक कहावत की तरह लिया जाता है। आप समझ गए होंगे हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, कहावत की तरह कहा जाता है कि ऊँट किस करवट बैठता है। जब वो लंबा खड़ा हुआ बैठने की कोशिश करता है तो हमें पता नहीं चलता कि वो किस करवट बैठेगा, वो दाईं तरफ बैठेगा, बाईं तरफ, पता नहीं चलता। तो एक कहावत की तरह ये बात कही जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, क्लियर है ना। हम अपनी बहुत सी बातें ऐसे जुमलों की मदद से बयान करते हैं जिनमें लफ्ज़ ऊँट का इस्तेमाल होता है। किसी को खाने के लिए ज़रा सी चीज़ दी जाए या कहीं कोई चीज़ ज़रूरत से बहुत कम मिले तो कहते हैं ऊँट के मुंह में ज़ीरा। जैसे ऊँट की तो बहुत ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, वो थोड़े थोड़े खाने से उसका गुजारा नहीं होता। जब हमें थोड़ी सी चीज़ खाने को मिलती है तो हम क्या कहते हैं कहावत के तौर पर, अरे तुमने मुझे इस तरह से खाना दे दिया जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। ज़ीरा तो आप देखे होंगे ना, ज़ीरा इतनी छोटी होती है, ज़ीरे का दाना होता है, इतना छोटा होता है, खाने से किसी का पेट नहीं भरता। इसी तरह ऊँट को अगर खाना दिया जाए तो उसको बहुत ज़्यादा देना होता है, अगर थोड़ा देंगे तो ये कहावत उसके लिए सूट करती है। जैसे ऊँट के मुंह में ज़ीरा। अगर लोगों को भी देखो, यहाँ ज़रूरत से बहुत कम चीज़ें मिलती है तो लोग इस कहावत को दोहराते हैं, जैसे कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। इसी तरह किसी का मुकाबला उससे ज़्यादा ताकतवर, बड़े या ज़बरदस्त से होता है तो इसकी बड़ाई का भरम खुल जाता है। ऐसे मौके पर कहते हैं, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। कहावत भी आपने सुनी होगी। आपने ये जुमला भी सुना होगा, क्या ऊँट के गले में बिल्ली बांध रहे हो। ये भी जुमला है, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब है जिन वो चीज़ों की बात हो रही है इनमें कोई जोड़ नहीं है। जैसे देखो, कोई जोड़ की बात नहीं हो रही है, जैसे किसी अमीर और गरीब की बात हो रही है तो उस वक्त ये मुहावरा
कहा जाता है कि ऊँट के गले में बिल्ली बांध रहे हो। लोग ऊँट को बेढंगा सा चौपाया समझते हैं। कहते हैं ऊँट, रे ऊँट तेरी कौन सी गल सीधी। ये भी मुहावरा कहा जाता है। आम बोलचाल में भी किसी बेढंगे आदमी के बारे में ये जुमला कहते हैं। जैसे बेढंगा कोई आदमी हो तो उसके लिए कहा जाता है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी गल सीधी, यानी कि तेरे कौन से काम अच्छे हैं। इस तरह से बात कही जाती है मुहावरे के तौर पर। आम बोलचाल में भी किसी बेढंगे आदमी के बारे में ये जुमला कहते हैं। सच पूछिए तो ये हमारी समझ का कसूर है, क्योंकि ऊँट कभी भी बेढंगा नहीं होता। ये आदमी लोगों ने, इंसान ने इस बात को समझ रखा है, लेकिन अल्लाह ने जिस ऊँट को जिस तौर तरीक़े से बनाया है वो अल्लाह ही जानता है। ऊँट को कुदरत ने जिस काम के लिए बनाया है उसके लिए इसका डेल डोल की ज़रूरत थी, यानी अल्लाह ने उसको रेगिस्तान में पैदा किया है तो उसके मुताबिक ही उसका जिस्म बनाया है। ऊँट के जिस्म की बनावट रेगिस्तान के सफ़र के लिए नहायत मौजू है। उसको रेगिस्तान में अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है और इसी अंदाज में उसका जिस्म बनाया गया है। ऊँट के जिस्म का हर आज़ू इसको रेगिस्तान की ज़िंदगी में मदद देता है। इसकी ऊंची गर्दन, लंबी टांगें ऊंचे दरख्तों के पत्ते खाने में मदद देती है। उसका जिस्म क्या होता है, बहुत लंबा है। वो जितना ऊंचा भी दरख्त हो इतनी दूर का भी वो निकाल कर खा सकता है। उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। अपने तेज दांतों से वो खारदार झाड़ियाँ और जड़ें भी खा सकता है। इतनी लंबी और इतनी सख्त होती है उसकी गर्दन। इसकी पलकें लंबी होती है जिसकी वजह से आँखें गर्द गुबार और गर्म हवा के झोंकों से महफूज रहती है। वो अपने नथनी भी बंद कर सकता है ताकि उड़ती हुई रेत नाक में दाखिल न होने पाए। इसकी पलकें लंबी होती है जिसकी वजह से आँखें गर्द-गुबार गर्म हवा के झोंकों से महफूज रहती है। और वो अपने नथने भी बंद कर सकता है ताकि उड़ती हुई रेत नाक में दाखिल न होने पाए। ऊँट के पैरों के तलवे चौड़े और जेबें गद्दीदार होते हैं जो रेत पर चलने में मदद देते हैं। ऊँट के जिस्म की एक बड़ी खूबी इसका कोहान है जो इसकी पीठ पर उबार की शक्ल में दिखाई देता है। अगर आपने ऊँट देखा है तो उसकी पीठ पर एक बड़ा सा उभार आपकी दिखाई देता है, जिसे कहेंगे कोहान कहते हैं उसको। भूख की हालत में कोहान की चर्बी पिघलती है। ऊँट की भूख मिट जाती है। जब उसको ज़्यादा भूख लगती है, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसकी चर्बी पिघलती है और उसकी भूख को मिटा देती है। ऊँट जब पानी पीता है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत सा पानी अपने मादे की तहलियों में जमा कर लेता है। इसीलिए ये जानवर रेगिस्तान में बगैर कुछ खाए पिए एक माह तक रह सकता है। देखिए अल्लाह ने इसमें कितनी सारी खूबियाँ पैदा की है। इसके जिस्म के साथ साथ इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें रखी है कि वो एक माह के लिए भी अपने पानी को अपने जिस्म में जमा करके रख सकता है। वाकई ऊँट निहायत सख्त ज़िंदगी गुजारने का हावी है। रेगिस्तान में ऊँट सवारी बुर्दबारी के काम आता है। रेगिस्तान में रहने वाले इसका दूध पीते हैं और गोश्त खाते हैं। इसके बालों से कंबल, खाल से खेमे और मशकीज़े बनाते हैं। मशकीज़े यानी जो पानी भरे जाते हैं, इसे कहते हैं। ऊँट अपने मालिक का बहुत वफादार होता है। इन खूबियों को देखकर आपको मानना ही पड़ेगा ये जानवर जिसे आप बेढंगा कहते हैं रेगिस्तान के लिए इतना कारामद है, यानी रेगिस्तान के लिए ये कितना कारामद है। जो भी हमने पढ़ा ये ऊँट के बारे में था। एक ऐसा जानवर है जिसे अल्लाह ने इतनी सारी चीज़ों से नवाजा है कि वो एक महीने का खाना अपने जिस्म के अंदर जमा करके रख सकता है। पानियाँ देखिए, इसीलिए ये जानवर रेगिस्तान में बगैर कुछ खाए पिए एक माह तक रह सकता है। एक महीने तक कौन भूखा रह सकता है। देखिए अल्लाह ने इसके अंदर एक खासियत पैदा की है तो ये रह सकता है। कुदरत तो लाजवाब है ना। अल्लाह के काम तो हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ने किस तरह से दुनिया बनाई है, यहाँ पर जानवर, इंसान, हर चीज़ बनाई है उसने, और उसकी हर चीज़ में हिकमत है। वो अपने बंदों के साथ साथ अपने जो भी मखलूक उसने पैदा की है उन सब को अपनी हिकमत से बनाया है। यहाँ देखिए लम डाकू किसे कहेंगे, लंबे लंबे ढक भरने वाला। भरम खुल जाना यानी हकीकत सामने आ जाना।
डेल डोल यानी जिस्म की लंबाई चौड़ाई जिसे कहेंगे जसामत। मौजू यानी मुनासिब। आजू यानी जिस्म का कोई हिस्सा। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।